धन्यवाद छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः यह पाठ चल रहा है। यह पाठ अधूरा है तो इसे हम पूरा करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पाठ जहाँ तक हुआ है उससे अगला वाला भाग हम पढ़ रहे हैं। समाज सुधारक है, समाज सुधारक केशवानंदः केशवानंदने मरुप्रदेशे व्याप्तानां मरुस्थल में व्याप्त या फैली हुई मृत्यु भोज को बाल विवाह नारी उत्पीड़न यौतुक प्रथा दहेज प्रथा अवलुंठन प्रथा घूंघट प्रथा अस्पृश्यता छुआछूत मद्य सेवन मदिरापान इत्यादि नाम ऐसी आदि की कुप्रथाओं का निवारण करने के लिए सदैव हमेशा सचेष्ट आसीत तैयार थे। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद मरुस्थल में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवन या मदिरापान आदि ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामिनो स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ सद्भावस्य सर्वन सभी पंथ न धर्म की सद्भावना का निदर्शनम अस्ति उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन सभी धर्मों के प्रति सद्भावना का उदाहरण है। अर्थात स्वामी जी अपने जीवन में सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखते थे, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार करते थे। अयम ही जातो जातः परम सिख गुरोः नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंद्रेण प्रवर्तित उदासी संप्रदाये दीक्षितः। अयम ही यह ही जाट जातो अर्थात जाट जाति में पैदा हुए, जाट जाति के जातन पैदा हुए, परंतु सिख गुरु हो सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र के द्वारा कि यह केशवानंद जो है जाट जाति के में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के जो पुत्र हैं वह श्री चंद्र के द्वारा प्रवर्तित चलाए गए उदासी संप्रदाय दीक्षित, वह उदासी संप्रदाय में दीक्षित हो गए, उदासी संप्रदाय की उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी आहूत। गुरु ग्रंथ के उत्तम श्रेष्ठ पाठी ही पाठक आहूत हुए और वह गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी हुए। एकादश वार्षिक साधनया 700 पृष्ठात्मकस्य सिख इतिहासस्य लेखनं कारितवान्। एकादश वार्षिक 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठ वाली सिख सिख इतिहास का लेखन कार्यत्वान किया और उन्होंने 11 वर्ष की कठिन साधना से 700 पृष्ठ वाली सिख इतिहास का लेखन कार्य किया। विभाजनकालीने हिंसाचारी क्षतानां मुस्लिम बंधुनां चिकित्सा कारिता। 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठ वाली सिख इतिहास का लेखन कराया। विभाजन कालीने हिंसाचारी क्षतानां मुस्लिम बंधुनां चिकित्सा कारिता। और विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल या क्षतिग्रस्त हुए मुसलमान भाइयों का उपचार कराया। सिख विष्णुई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनाद्याचार्याणां सम्मानने कार्यक्रमः आयोजितः। और
सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी और जैन आचार्यों की के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालयः संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया इस नाम को परिवर्तित करके बदल करके ग्रामोत्थान विद्या स्वामी केशवानन्दस्य प्रकल्पान् द्रष्टुं सर छोटूरामः के.एम. पणिकरः, राजर्षि दास टंडनः, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन रामः। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान संकल्पों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पाणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रतापः, महाराजा शार्दुल सिंहः, महाराजा कर्णी सिंहः, मोहनलालः सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरणः अग्रवालः, ने के चान्ये भारतीयाः वैदेशिकाश्च विद्वांसः, शिक्षाविदः, राजनीतिविदः, धर्माचार्याश्च यथावसरं संगरिया विद्यापीठे समायाताः। और श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा कर्णी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक और भी अन्य दूसरे भारतीय और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य यथा अवसर संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्नः। स्वामीजी द्विवारं संसदः सदस्यः, राज्यसभा अवर्तयत्। और शिक्षा में, महिला कल्याण में और दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद सदस्य रहे। सत्यं विलक्षणो अयम आसीत् सन्यासी यः खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा मार्गम अनादृत्य। सत्यम और सत्य और विलक्षणो अयम आसीत् और विलक्षण थे, आसीत थे। सचमुच यह सन्यासी बहुत विलक्षण थे। निश्चित ही जिसने अपने जिन्होंने या जिसने निश्चित ही आत्मकल्याण के लिए या आत्मकल्याण की मुक्ति के लिए, आत्मकल्याण की मुक्ति के लिए वा या मार्गम अनादृत्य, मार्ग को त्याग कर, कि निश्चित ही जिसने अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर, न त्वम अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्ति नाशनम। न नहीं कि न तू तो अहम न मैं कामना करता हूँ राज्य की, न नहीं और स्वर्ग की, न नहीं अपुनर्भवम मोक्ष की। काम ही इच्छा करता हूँ दुख तप्ता नाम अर्थात दुख से पीड़ित प्राणियों के अर्थिन दुख को नाश करना चाहता हूँ। क्या कहा है कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ और न ही स्वर्ग और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो दुख में संतप्त या पीड़ित प्राणियों के कष्टों को समाप्त करना चाहता हूँ, उनको नष्ट करना चाहता हूँ। इति पंथान अनुसरण, ऐसे रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के एकोन न
नवतितमे वर्षे अपि कुर्वन् एव वेह कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वै अनंतयात्रायै प्रस्थितः। और इस प्रकार से इस रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में 89वें वर्ष में भी क्या किया उन्होंने दिल्ली में कर्म करते हुए या कार्य करते हुए कर्माणि अर्थात कार्यों को कुर्वन् करते हुए देहल्या उन्होंने दिल्ली में क्या कर दिया कर्म करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर अर्थात सड़क पर चलते हुए राजमार्ग की सड़क पर चरण चलते हुए अनंत यात्राएं वह अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए अर्थात वे क्या हो गए दिवंगत हो गए। और सच ही कहा गया है संत लोग कितने होते हैं संति संत संति न है संत न संत कि अंत है न कितने कि संत कितने हैं अर्थात कितने होते हैं अर्थात बहुत ही थोड़े होते हैं। छात्रों यह पाठ हमारा पूरा हुआ। इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद।